कलयुग के अंदर कोई भी मंत्र 4 गुना करने से फल होता है। अब जैसे हमारे यहाँ जाप होते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि जो जाप करने वाला व्यक्ति है, पहली बात वो मुख शुद्ध है कि नहीं, और दूसरा जो कर रहा है क्या वो अपनी शिद्दत से कर रहा है। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाता है तो ऑपरेशन में जाने के पहले उसकी एक यूनिफॉर्म है। हम जाप कराने के लिए बोलते हैं, जब बालक बैठते हैं, ब्राह्मण बैठते हैं, तो हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं, हमारे पास रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि सख्ती से उसका पालन कर रहे हैं। तो आपने कहा कि देवता मंत्रों के अधीन है, तब जब मंत्र की स्थिति को आप पहले अपने आप को साधो तब मंत्र सदेगा, मंत्र सदेगा तो देवता सदेगा। वैसे तो हमारा श्री पता भी लग गया, आपका ये संदेश सुन के आने की हिम्मत भी बहुत कम मैं करेंगे। एक बात बता रहा हूँ मैं, अब उसका कारण क्या है? कारण ये है कि भाई आपके जीवन में आप क्या कर रहे हो हमें मतलब नहीं है जी। मेरे को अपने यजमान का कल्याण चाहिए। जैसे कि आपने एक प्रश्न किया था कि भगवान किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण। तो महाराज श्री मैं ये पूछता हूँ कि वो ब्राह्मण कौन होते हैं जिनके अधीन मंत्र होते हैं? हाँ, क्योंकि आजकल बड़ा विषय चल रहा है कि वो ब्राह्मण, लेकिन शास्त्रों ने ब्राह्मणों के लिए जो नियम कायदे बताए हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि परमात्मा जिन मंत्रों के अधीन है उन मंत्रों को बोलने वाला व्यक्ति कितना तपी है, कितना एकनिष्ठ है, कितना साधना युक्त है, ये बहुत निर्भर करता है। विश्वास कीजिएगा, मुझे ये लोग सुनेंगे, कुछ लोगों को फिर मैं कहूँ बुरा लग सकता है। नहीं, मैं तो अपने से लेता हूँ महाराज। मैं आपको बता मैं भले ही ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो मंत्र नहीं होगा, मैं उस योग्य नहीं हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर नहीं रहा महाराज जी, आप उस क्षेत्र में ही नहीं है, इसलिए मैं आपको ब्राह्मण गिरूंगा नहीं। हाँ नहीं, मतलब मेरा मूल कहने का खाली ये कहने से कि मैं ब्राह्मण हो गया, उसके लिए ये मंत्र वाली व्याख्या नहीं है। आप पूरी बात को समझिए। यहाँ बात हो रही है कर्मकांड की। जो कर्मकांड करते हैं उसमें भी जो जाप करने वाले लोग हैं। अब कोई कहेगा हमारे कॉलोनी के पंडित जी वो कर देंगे, ये जो जरूरी नहीं है कि पंडित जो वो पांडित्य कर्म जिसको आप पंडित जी कह रहे हैं, असल में वो पुजारी है पहले। अब उनके अंदर किन चीजों का पांडित्य है जिसके वो पंडित जी हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पंडित की डिग्री आज भी मिलती है काशी, वो कोई भी ले सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अमुक शर्मा है आप ही जाके एडमिशन लेंगे। कोई सक्सेना जी अगर वहां जाके एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो शास्त्री की डिग्री मिलती है उनको, वो पांडित्य है। अब पंडित, पांडित्य, पुजारी, ब्राह्मण, अच्छा समझना बात को। यहाँ बहुत सारी चीजें समझने की हैं, अलग अलग मामले हैं सारे। तो तात्पर्य ये है, अब जैसे हमारे यहाँ जाप होते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि जो जाप करने वाला व्यक्ति है, पहली बात वो मुख शुद्ध है कि नहीं। गुटखा, तम्बाकू, ये सब कचरा कूड़ा खाने वाला तो नहीं है। अगर है तो फ्री में भी आए तो हम नहीं रखते अपने। मेरे यहाँ आपको एक बंदा नहीं मिलेगा ऐसा, एक ब्राह्मण नहीं मिलेगा ऐसा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर शिखा बंधन है कि नहीं और जनेऊ धारण किया है कि नहीं, यहां समझना पड़ेगा हर चीज के लिए। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाता है तो ऑपरेशन में जाने के पहले उसकी एक यूनिफॉर्म है, पूरी तैयारी के किट के साथ, है ना। बाहर आएगा तुरंत उसको फेंक देगा, वो सब लॉन्ड्री पे चले जाएंगे, कपड़े डस्टबिन वाली चीज डस्ट में चली जाएगी, वापस अपने फॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है, पहले तो जो कर रहा है वो कितना, और दूसरा जो कर रहा है क्या वो अपनी शिद्दत से कर रहा है या वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है। हम बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आपसे। कलयुग के अंदर कोई भी मंत्र 4 गुना करने से फल होता है। मान लीजिए कोई मंत्र का जाप आपको लिखा बता दिया कि इसके 7,000 जाप होते हैं, ठीक है, लेकिन असल में इस कलयुग में उसके 28,000 होंगे, तब जाके वो आपके लिए कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग में वही जो प्रॉब्लम्स हैं, जो खामियां हैं करने वाले में, कराने वाले में, तब जाके वो सिद्ध होती है वहां पे। तो उसके लिए 4 गुना है, क्योंकि त्रुटि तो मनुष्य से होती है, कहीं ना कहीं होगी।
हम जाप कराने के लिए बोलते हैं, जब बालक बैठते हैं, ब्राह्मण बैठते हैं, तो हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये है कि जब आप बैठेंगे तो आपके पास मोबाइल नहीं होगा। अब आजकल क्या चल रहा है, तो आपका ध्यान अगर उसके अंदर है तो आप क्या जप रहे हो? यजमान का तो भला होना नहीं है ना। हमारे पास रिजल्ट है, क्यों? क्योंकि सख्ती से उसका पालन कर रहे हैं। तो आपने कहा कि देवता मंत्रों के अधीन है, तब जब मंत्र की स्थिति को आप पहले अपने आप को साधो, तब मंत्र सदेगा तो देवता सदेगा। उस पूरी प्रक्रिया को करने की जरूरत है। अगर हम उस पूरी प्रक्रिया में नहीं हैं तो कुछ नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण को या जो भी कार्य को उसको करने वाला व्यक्ति है, उसे इस बात को समझने की जरूरत है जो कार्य वो कर रहा है वो ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं तो साफ कहता हूं जी, जो ब्राह्मण कह रहा है कि मैं ब्राह्मण कर्म करने वाला हूँ, या ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, तो मेरे पास आते मैं कहता हूँ मुंह खोलो, दांत दिखाओ, तो कुछ तो मुंह खोलते ही नहीं है, भग जाते हैं। वैसे तो हमारा श्री पता भी लग गया आपका ये संदेश सुन के आने की हिम्मत भी बहुत कम मैं करेंगे। एक बात बता रहा हूँ मैं, अब उसका कारण क्या है? कारण ये है कि भाई आपके जीवन में आप क्या कर रहे हो हमें मतलब नहीं है जी। मेरे को अपने यजमान का कल्याण चाहिए। मूल उद्देश्य वही है हमारा श्री। मैं अगर आपने मुझे कहा गुरुजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये जाप होना है, तो मैं आपका उतने समय के लिए पुरोहित हो गया। और पुरोहित का मतलब होता है, पुरो मतलब यजमान का हित, जो यजमान का हित करे इति पुरोहित। ओ, इसका अर्थ ही है। इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो अगर मैं आपका हित नहीं कर रहा तो काहे का पुरोहित? में काहे का पुरोहित? मैं ये बताना चाहता हूं। तो निश्चित मंत्र आज भी वही हैं जो सतयुग में थे, जो त्रेता में थे, जो द्वापर में थे, जो कलयुग में हैं। मंत्र नहीं बदले हैं। अगर आप आज उस स्थिति में हैं, अपने आप को सुचित और पवित्र रख के आप उसका करेंगे, मंत्र परिणाम देता है। हम यहाँ बैठ के विदेशों में रिजल्ट देते हैं, हमारे महामृत्युंजय के विदेशों में रिजल्ट देते हैं। यही यहाँ होता है और वहाँ चटपट वहाँ रिजल्ट आते हैं। क्योंकि वो देखा हमारा श्री आपके पास ज्यादातर बाहर विदेश से ज्यादा श्रद्धालु जुड़े हुए लोगों को रिजल्ट और मिलेगा, वो अनुष्ठान करवाते रहते हैं। हाँ, वो अपने आप बताएगा। वो परिणाम है मतलब एक तरह से रिजल्ट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि भाव होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए, विधि। देखिए साहब, मैं कह रहा हूँ चलो भाव नहीं है। अब मैं कर्मकांड में आ रहा हूँ। कर्मकांड में 1% मैं कह रहा हूँ भाव नहीं है, पर विधि तो है। तो इसलिए कहा गया विधि और विधान, कम से कम वो विधि विधान से हो। डॉक्टर का भाव नहीं है, उसको ऑपरेशन करना है, उसका ये भाव नहीं है तुम कौन हो। उसको मालूम है कि मुझे अच्छा पत्थर फंसा है, कट 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 करके अपने वगैरह अगर उसने तरीके से किया है तो रिजल्ट आएगा ना। परिणाम सही है, ऑपरेशन सफल है। अब बाहर अटेंडेंस करना है, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ठीक है ठीक है, वो उसके रोज का काम है। अब हमको भाव नहीं दिख रहा, लेकिन वो अपना विधि काम और विधान से करके सही करके गया है, तो उसके रिजल्ट्स आएंगे। महाराज श्री बहुत सुंदर मतलब आपने व्याख्या की है तर्क से। ऐसी बहुत सी और भी जिज्ञासा है महाराज श्री, तो अगली कड़ी में फिर जानेंगे महाराज श्री आपसे। बिल्कुल जानेंगे। और हमारे पास तो आपके लिए बस एक कोटि कोटि वंदन प्रणाम, जय श्री कृष्णा ही यही शब्द होता है महाराज श्री। कल्याण करते रहे अपने माने। जय श्री।